Hello students, let's see question and answer of his first flight. So question 1 is, why was the young seagull afraid to fly? वो जो seagull था वो उड़ने से क्यों डरता था? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? और क्या आपको लगता है कि सारे जितने भी छोटे पक्षियों के बच्चे होते हैं वो पहली बार उड़ने से डरते हैं या कुछ खास जो कि डरपोक होते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? और क्या इंसान का भी बच्चा क्या है पहली बार कदम बढ़ाने से डरता है? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाई। और वो जो सीगल होता है वो उड़ने से इसलिए डरता है क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान होती है। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। और उसे डर लगता है कि वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। और उसे ये भी लगता है कि जब भी वो उड़ान भरेगा तो उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और वो गिर जाएगा। सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए, येस इट इज़ नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल। और ये भी सही है कि जब हम पहली बार कुछ करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा वो चैलेंजिंग होता है, डर लगता है। एंड थर्ड पार्ट आंसर इज़ ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाई। हाँ, और सारे पक्षियों को डर लगता है पहली बार उड़ान भरने में, लेकिन क्या है कि कुछ ज़्यादा ही डरपोक होते हैं। सिमिलरली a human baby is also afraid of taking the first step and find it challenging when he learns to crawl or stand up without support. और इसी तरीके से क्या है, एक ह्यूमन बेबी भी क्या करता है कि जब वो पहली बार उड़ान भरता है तो उसे भी डर लगता है, या फिर जब पहली बार रेंगने की कोशिश करता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। The sight of the food maddened him. तो जैसे ही वो खाना देखता है वो पागल हो जाता है। What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? और किस वजह से या क्या चीज़ उसे फोर्स करती है कि वो आखिरकार उड़ान भरे? द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। एक तो वो बहुत भूखा होता है। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। और इसी भूख ने उसे क्या किया, फोर्स किया कि वो उड़े। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। और उसकी भूख और बढ़ जाती है जब वो देखता है कि उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा क्या कर रही है, अपने पैरों में दबा करके फाड़ रही है, तोड़ रही है। इट क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड। और वो अपनी माँ से क्या करता है, चिल्ला करके और भीख मांग करके कहता है कि कुछ खाना लेकर आओ। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. अब जैसे उसकी माँ उसकी तरफ खाना लेकर आती है तो बहुत खुशी से क्या करता है, चिल्लाता है और खुश हो जाता है। However, she stopped midway. लेकिन तभी क्या होता है कि वो रास्ते में ही आकर रुक जाती है। It wonder why she did not come nearer. और तब ये सोचने लगता है कि मम्मी पास क्यों नहीं आ रही है। Not being able to resist or counterfeits hunger any longer. अब ये और ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। It dived at the food in its mother's beak. और अपनी माँ की चोंच में जो खाना होता है वो उसकी तरफ क्या करता है, डाइव मतलब छलांग मार देता है। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंसी बीनीथ द क्लिफ। और उस दिन क्या होता है कि उसकी जो भूख होती है उसके वजह से उसके डर के ऊपर वो काबू पा लेता है। और अब उसे डर नहीं लगता है कि नीचे समंदर है या उसकी बॉडी उसके पंख उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी टू फ्लाई। और फिर क्या होता है, आखिरकार वो अपनी पहली उड़ान भर लेता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यू सी, दे वर beckoning to him calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? अब क्या है कि वो लोग उस पर दबाव डालते हैं, उसके ऊपर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं कि आओ नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर भूखा छोड़ देंगे।
तो लेट्स सी क्यों ऐसा वो कर रहे होते हैं। तो सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वॉज रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंगिंग। ओके, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, सारे हथियार अपना के देख लेते हैं ताकि वो उसे उड़ने पर मजबूर कर सकें, लेकिन वो क्या उड़ना ही नहीं चाहता है डर के मारे। टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। और क्यों नहीं उड़ना चाहता, क्योंकि उसे डर लगता है कि वो गिर जाएगा। He looked at his brothers and sister but wouldn't make any effort। अब वो अपने भाई बहनों को भी उड़ता हुआ देखता है लेकिन कोशिश नहीं करता है। That's why the whole family had left him alone। इसीलिए उसका पूरा परिवार उसे अकेले छोड़ देता है। And threatened and cajoled him to come but every effort went in vain। लेकिन और उसे क्या करते हैं, धमकी देते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन सारा उनका मेहनत क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। वेन मीन्स बर्बाद हो जाना। क्वेश्चन 4 यू सी, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस। क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई। जब कभी आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत इनकरेज किया हो लेकिन आपको बड़ा डर लग रहा हो। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स। तो ये सेल्फ क्वेश्चन है कि आप खुद से बता सकते हैं कि आप के साथ हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर किस मैटर को लेकर हुआ है। क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। तो यस, ऐसा सबके साथ होता है कभी ना कभी। कभी ना कभी क्या है कि ऐसा मौका आता है। तो एक स्टोरी है यहाँ पे कि जैसे एक बच्चा क्या है, बाईसाइकिल सीख रहा होता है और उसे भी डर लग रहा होता है, लेकिन उसके फादर क्या करते हैं, उसको बहुत इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अकेले में माउंट मिस होता है कि कहीं ऊंचा वाला जगह हो जहाँ पर, ठीक है, वहाँ ले जाते हो और उसे सपोर्ट करते हैं, उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं, इनकरेज करते हैं, और इस तरीके से वो अपने डर पे काबू पा लेता है और साइकिलिंग सीख जाता है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यू सी, इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट। अगर क्या बर्ड्स उड़ते हैं तो ये नेचुरल, उड़ना उनका नेचुरल काम है। एंड अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड। और ये भी सोचा जाता है कि वो उस काम में सक्सेस पालेंगे। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन वॉज योर सक्सेस गारंटीड। और इससे पहले वाले आंसर में जो क्वेश्चन में जो आपने आंसर दिया है, तो क्या इसकी सक्सेस की गारंटी रहती है। वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलर। और क्या ये इम्पॉर्टेंट है, क्या मतलब आप ट्राई करें भले या फेल हो या फिर सक्सेस पालें। तो दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ आंसर दिया है तो आप देख लीजिएगा। ओके।